हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम ऐसी दो स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो काफी सेफ कैटेगरी के स्टॉक्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि काफी अच्छे वैल्यूएशन पे इस वक्त मिल रहे हैं। एंड जैसे जैसे जो है इन्फ्लेशन अभी हाई है, जिसकी वजह से इन स्टॉक्स में ये काफी टाइम से ये स्टॉक्स ज्यादा अच्छे से चल नहीं रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है जैसे जैसे थोड़ी बहुत सरकार इस चीज पे ध्यान दे रही है, इन्फ्लेशन रेट वगैरह, जीडीपी जो अभी कम आंकड़े आए एंड आने वाले टाइम पे शायद रेट कट की संभावना भी देखने को मिल रही है। तो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन को लेके कंसर्न है और सरकार उस पर एग्रेसिवली काम करने की कोशिश भी कर रही है कि कैसे ना कैसे करके जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाया जाए। और वैसे भी अगर आप देखेंगे, पिछले क्वार्टर से रूरल इकोनॉमी में अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से इन दोनों स्टॉक्स को काफी अच्छा फायदा मिल सकता है। और ये स्टॉक्स ऐसे हैं कि कई कई वर्षों से ये काम धंधा करते हुए आ रहे हैं अपना, और आगे भी कई टाइम तक ये ऐसे स्टॉक्स हैं, आप इनको नो ब्रेनर स्टॉक्स भी एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस कहीं भी जाने वाले नहीं है। तो हम यहाँ पे सिर्फ क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में ही बात करने वाले हैं, इसलिए मैंने दो ही स्टॉक्स चुने। काफी क्वालिटी वाइज बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स हैं और उनके प्रोडक्ट्स को आप यूज भी करते होंगे, आई एम श्योर। एंड तो स्टार्ट कर लेते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा कि ये किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वीडियो जो है सिर्फ हम एजुकेशनल पर्पस के तौर पे बनाने जा रहे हैं, एंड आपको इसको सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के रूप में ही देखना चाहिए। कोई भी बाय सेल या होल्ड करने से पहले आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए, एंड वो भी एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और जो हमारा सबसे पहला स्टॉक है, हमने क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान रखना है इस वीडियो में, तो सबसे पहला स्टॉक है हमारा बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड। जब से लिस्ट हुआ है आप देख सकते हैं धमाकेदार परफॉर्मेंस है। पिछले एक महीने की बात करें तो 6% डाउन, 6 महीने में 30%, एक साल में 50%, 5 साल में 157। हालांकि 5 साल हुए भी नहीं है, 22 नवंबर से ही ये लिस्ट हुआ है। तो काफी अच्छा डिसेंट परफॉर्मेंस है जब से लिस्ट हुआ है। एंड इस कंपनी की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको पता ही है कि ये कंपनी क्या ही करती है। भुजिया, नमकीन वगैरह, ये सब नॉर्मल इनके बिजनेसेस हैं। देखने में आपको ये बिजनेस लगते हैं कि ये क्या ही है, लेकिन आप इस प्रोडक्ट्स को पता नहीं, आप काफी सालों से यूज कर रहे होंगे, 5 साल 10 साल से आप इन प्रोडक्ट्स को देख रहे होंगे। और ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इनमें, लेकिन लोगों को दिखाई नहीं देता, क्योंकि लोग भी सोचते हैं क्या है यार, नमकीन का बनाने वाली कंपनी कितना ही पैसा कमा लेती होगी, कितनी ग्रोथ होगी इसमें। लेकिन मैं बताऊं तो ये कंपनी ऐसी है कि इनको आप नो ब्रेनर स्टॉक कह सकते हैं। आप इनमें अगर आप ज्यादा स्टडी नहीं कर सकते और आप इनिशियल लेवल पे हैं, एकदम फ्रेशर हैं शेयर मार्केट में, तो इन तरह की कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सेफ कंपनीज होती हैं। आप देख सकते हैं स्नैक्स बनाते हैं, वहां पे पापड़ भी हैं, स्वीट्स में भी है ये कंपनी। तो उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे क्या मार्केट शेयर है। एथनिक स्नैक्स में 9% का मार्केट शेयर है, 58% आसाम में है। पैकेज स्नैक्स में बिहार में 29% का मार्केट शेयर है, राजस्थान में 45% का है। ठीक है, पैकेज स्वीट्स में 6% का है, पापड़ में 5-6% के आसपास का। तो अच्छा मार्केट शेयर लेके बैठी हुई है कंपनी। नमकीन से 65% का पैसा ये कमाती है, पैकेज स्वीट से भी 18% का, वेस्टर्न स्नैक्स से 8-8.5%, पापड़ से 4%। सेल ऑफ फूड आप देख ही सकते हैं कहाँ पे ज्यादा पैसा कमाते हैं। नॉर्थ इंडिया से 50%, ईस्ट इंडिया से 33, वेस्ट से 8-8.5%, फैमिली पैक्स 62%, इम्पल्सिव परचेज पैक्स 36%। तो नॉर्मल बिजनेस है, डिसेंट बिजनेस है, ये बिजनेस कहीं नहीं जाने वाला। जनरल ट्रेड 84%, मॉडर्न ट्रेड 7%, एक्सपोर्ट भी करते हैं 4% का, काफी छोटा नंबर है। ठीक है, उसके बाद कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हैं, 20,000 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक पी 69 का है, आरओसी 29 का है, इंडस्ट्री पी 33। तो आप देख सकते हैं स्टॉक जो है महंगा जरूर है, ये कहने देखने वाली बात है, महंगा जरूर है, लेकिन अच्छा पोटेंशियल है इस कंपनी में। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं लीडर, मार्केट लीडर भी है। द कंपनी प्रोडक्ट रेंज इंक्लूड 6 प्रिंसिपल कैटेगरीज: भुजिया 33%, नमकीन 36%, पैकेज स्वीट 12%, पापड़ 6%, वेस्टर्न स्नैक्स एंड अदर स्नैक्स 8%, विच प्राइमरी इंक्लूड्स गिफ्ट पैक्स। ठीक है, फ्रोजन फूड, मथरी रेंज एंड कुकीज। ठीक है, रेवेन्यू कहाँ कहाँ से कमा सकते हैं आप देख ही रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करें, कंपनी हैज 11 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन बीकानेर, गुवाहाटी, तुमकुर हिल्ड थ्रू इट्स सब्सिडरी पीनट
food processor and one facility in Muzaffarnagar, Bihar, held through the other subsidiary Vidyansh Vanshi Sales and Addition Company has entered into a various contract manufacturing agreement. ठीक है. And FY23 company added 3 new plants in Kanpur, Muzaffarnagar and Bikaner. तो आप देख ही सकते हैं. उसके बाद the company plans to increase the capacity utilization to 75 to 80%. Government subsidies भी इनको मिल रही हैं. PLI subsidy received from the government of India amounting to 261 crore. PLI income expected to be around 95 to 96 crore for FY22, 23 and 24. The company increased its network by 23,000 outlets and Q3 FY24 expanded its export to UAE. तो UAE में एक्सपोर्ट भी करना इन्होंने शुरू कर दिया. बहुत ही अच्छी चीज है ये भी. डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें, ओवर द ईयर द कंपनी डेवलप्ड अ लार्ज पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. एज ऑफ June 30, 2022, the company has 6 depots, 38 super stockades, 1416 direct and 1956 indirect distributor that works with its super stockists located across 23 states and 4 union territories in India. The company is present in 9.5 lakhs outlets across the country with 1 lakh plus added in FY23. The brand ambassador की बात करें, अमिताभ बच्चन है. ठीक है, तो बहुत ही अच्छे कंपनी है. अगर बात करें प्राइस की, उसका पी रेशो की भी बात करें, तो अगर ओवरऑल पी रेशो देखा जाए तो काफी डिसेंट. एक टाइम पे तो इसका पी रेशो आप देख ही सकते हैं 135 का था. उसके बाद पी रेशो भी देखिए कम कब होता है, जब कंपनी जबरदस्त प्रॉफिट कमाती है. तो कंपनी अच्छा ही बिजनेस कर रही है जिसकी वजह से पी इनका थोड़ा कूल डाउन हुआ है. हालांकि अभी भी महंगा है, लेकिन कंपनी अगर अच्छा कर रही है तो क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ठीक है, उसके बाद कंपैरिजन भी कर सकते हैं इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन है. उसके बाद इस बार के नंबर्स थोड़े गो थ्रू कर लेते हैं. सितंबर 2024, सितंबर 2030, सेल्स 2023 में 598 थी, इस बार 713 है. प्रॉफिट की बात करें 2023 में 61 था, इस बार 72 है. तो आपको इन कंपनी में बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी जंप्स नहीं दिखेंगी. ये कंसिस्टेंसी के साथ धीरे 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 आपका पैसा ग्रो करते रहेंगे, क्योंकि इनमें डिक्लाइन भी बहुत बड़ा डिक्लाइन नहीं आता है. आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे 606 से 561 पे आया, लेकिन फिर से कंपनी ने कम बैक कर लिया. तो इन कंपनियों का नेचर ऐसा ही होता है, ये सेफ्टी के साथ आपका पैसा धीरे धीरे ग्रो करते रहते हैं. उसका ईयरली प्रॉफिट देख लेते हैं. 2014 से देख लेते हैं 25, 32, 41, 44, 53, 51, 55, 90, 80, 138, 270. तो आप देख रहे हैं कंपनी कंसिस्टेंसी के साथ धीरे 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 प्रॉफिट कमाती जा रही है. हल्का फुल्का कहीं डिप आता भी है तो उसके बाद फिर से कंपनी कम बैक कर लेती. तो बहुत ही अच्छी डिसेंट कंपनीज होती हैं. ऐसी कंपनीज को आप लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा कंसिडर करिएगा. आपको हमेशा यही नहीं देखना कि मुझे ऐसी कंपनीज चाहिए जो 50% एक साल में भागे. आपको ऐसी कंपनीज भी अपने पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए जो 12 से 15% के बीच में आपको कंसिस्टेंसी के साथ 10, 15, 20 साल के लिए रिटर्न्स दे सके, क्योंकि ऐसी कंपनीज ही रियल मल्टी बैकर्स होती हैं. इन कंपनीज को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि इनका जो बिजनेस मॉडल हमें ऐसा लगता है यार ये तो नमकीन तो हम खाते ही हैं, कितना ही प्रॉफिट कमा लेते होगी. लेकिन नहीं, अगर आप ओवर द लॉन्ग टर्म पीरियड अगर आप ये देख लीजिए 2015 से, हालांकि लिस्ट ये अभी रिसेंट हुई है, अगर 2015 से देखिए, अगर 2015-14 में ये लिस्ट हुई होती तो कितने कम प्राइस पे आपको मिलती, और इस टाइम पे 270 का प्रॉफिट कमा रहा है, 25 का 270, यानी कि 10 गुना प्रॉफिट बढ़ चुका है. तो शेयर प्राइस भी लगभग आप लगा सकते थे कि 10 गुना हो चुका होता है इसका, अगर ये इसका कंपनी का पहले आईपीओ आ गया होता. तो ये कंपनियां धीरे धीरे ऐसे ही ग्रो करती रहती हैं. उसके बाद बैलेंस शीट की बात करें, रिजर्व की बात करें 1300 करोड़ के रिजर्व है. कर्जे की बात करें 180 करोड़ का कर्जा है, कोई बहुत बड़ा कर्जा नहीं है. कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कैश कमा रही है, अपने जो मेन धंधा करती है कंपनी उससे कैश जनरेट करना बहुत जरूरी होता है, और ये कंपनी उसमें अच्छे से बखूबी ये काम कर भी रही है. डेप्टर डेज भी देख सकते हैं आप कितने कम है, 18. इन्वेंटरी डेज 18, बहुत ही कम. कैश कन्वर्जन साइकिल 23 दिन की है. वर्किंग कैपिटल डेज भी 35 दिनों का पैसा इनका ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो बहुत अच्छी चीज है. बैलेंस शीट भी देखें 74 से 75% प्रमोटर्स के पास है, एफआईएस के पास 7, 7.5% है, डीआईएस के पास 12, 12.5, 13% ही लगा लीजिए. पब्लिक के पास भी 4.5, 5% की हिस्सेदारी. तो आप देख सकते हैं इन तरह की बोरिंग कंपनीज में ना पब्लिक आमतौर पे होती नहीं है. पहले एक टाइम पे पब्लिक यहाँ पे देखिए 10% के आसपास थी, धीरे धीरे पब्लिक गायब होगी, क्योंकि उनको चाहिए मसालेदार. इलेक्ट्रिक व्हीकल का कौन सा नया स्टॉक आ गया, या सोलर का कौन सा जबरदस्त स्टॉक आ गया. ये कंपनीज उनके आगे थोड़ी फीकी नजर आती हैं, लेकिन ये भी आपको कंसिस्टेंसी के साथ अच्छे रिटर्न्स डिलीवर करने की क्षमता जरूर रखती हैं. आप देख ही सकते हैं कि कंपनी ने
2022 से अगर मोटा मोटी देखी जाए तो 2 साल में 157% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को कमा के दे दिए, जो कि बहुत ही अच्छे डिसेंट रिटर्न्स है, और विद सेफ्टी, सेफ्टी के साथ आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिल रहे हैं। आपको स्टॉक से और चाहिए क्या? मुझे तो यही चाहिए कि सेफ्टी के साथ में अगर पैसा ग्रो हो रहा है तो वो सबसे अच्छी चीज है। तो ये था हमारा पहला स्टॉक जिसका नाम है बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड। अब नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं, तो नन अनदर देन इट्स अ नेस्ले इंडिया लिमिटेड, और आई थिंक हर कोई इसके प्रोडक्ट्स को यूज करता ही होगा। 1 महीने की बात करें तो डाउन, 6 महीने की बात करें 8-8.5% की गिरावट। अगर टॉप लेवल से बात करें तो टॉप लेवल से 17-18% की गिरावट है। ये एक निफ्टी 50 का स्टॉक है, तो उस हिसाब से 18 से 20% की गिरावट एक हेल्दी गिरावट में समझता हूं। उसके बाद ईयर का परफॉर्मेंस देखे तो वही 9%, 9 से 10%। 5 साल की बात करें तो काफी अंडर परफॉर्म किया है, 60% के ही रिटर्न है। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि इंडिया में जो फूड इन्फ्लेशन है इस वक्त वो 8 से 9% के बीच में चल रहा है। बहुत ही ज्यादा हाई इन्फ्लेशन है, वो भी ओनली फूड की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर फूड इन्फ्लेशन 9% का, तो आप समझ सकते हैं कि इन कंपनियों की हालत तो बुरी होने वाली, क्योंकि इनका रॉ मटेरियल ही महंगा हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट मार्जिन में दिक्कत आएगा। लेकिन मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए, क्या खूबसूरत चार्ट पैटर्न है, कहीं पे आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि इन कंपनियों में बहुत बड़ी बड़ी गिरावटें नहीं होती है। इसकी वेबसाइट पे विजिट कर लेते हैं, ब्रांड्स देख लेते हैं कि क्या क्या है इनके। आई थिंक मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स आप इनके यूज करते होंगे। नेस कैफे हो गया, सनराइज हो गया, उसके बाद ये हो गया गोल्ड हो गया, उसका किटकैट वगैरह, मिल्की बार, मंच, ठीक है। हर कोई इन प्रोडक्ट्स को सालों से यूज करता आ रहा है। मैगी वन ऑफ द मार्केट लीडर है इनमें, ठीक है। उसका सेरेलॉक, ये बच्चों की कैटेगरी के हैं। और सबसे बड़ी जो इनकी सबसे मेन पॉइंट है ना, वो यही है, यहाँ पे ये चीजें ऐसी इनकी ना, आप एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कर सकते। तो इनको इस कैटेगरी में हराना एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। यहाँ पे इनको कंपटीशन देना नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि इस कैटेगरी में इनका मार्केट शेयर लगभग लगभग 90-80-70% ऐसे रहता है। वो भी देख ही लेते हैं। चॉकलेट्स में अगर देखा जाए तो 63% का मार्केट शेयर है। कॉन्डेंस्ड मिल्क, मिल्क मेड में 70% का है। इन्फेंट सेरेलेक्स, यही मैं बच्चों वाला बात कर रहा था, 96% का मार्केट शेयर है इनके पास। तो ये है भी, और इस मार्केट शेयर को छीनना नामुमकिन है, क्योंकि इस तरह के एडवर्टाइजमेंट, इस तरह के प्रोडक्ट्स की आप एडवर्टाइजमेंट कर ही नहीं सकते। तो बिना एडवर्टाइजमेंट के आप सोच ही सकते हैं कितना मुश्किल होता है इस तरह के प्रोडक्ट। और ये ऑलरेडी मोनोपोली कंपनी है। इसमें 51% इंस्टेंट कॉफी में नेस्कैफे, 59% नूडल्स में, मैगी में है, इंस्टेंट पास्ता में भी 69% का मार्केट शेयर है। तो आप देख ही सकते हैं कितने जबरदस्त प्रोडक्ट हैं इनके। सारे के सारे प्रोडक्ट्स में 50% का मार्केट शेयर ये लेके बैठे हुए हैं। तो आप लगा लीजिए कितना भी, कोई भी, कितनी भी जबरदस्त कंपनी भी आ जाए ना, तब भी इसको टक्कर देना नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी बहुत, और ऐसा भी नहीं है प्रोडक्ट्स बेकार है, प्रोडक्ट भी एक नंबर के होते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप देख लेते हैं। मिल्क प्रोडक्ट से 40%, प्रिपेयर्ड डिशेज एंड कुक्स एड्स में 30%, कन्फेक्शनरी में 16-17%, बेवरेजेस एंड लिक्विड में पावर्ड 12-13%। इंडिया से 96% का बिजनेस आता है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 3-3.5, इंडिया से ही पूरा है, ठीक है। तो जबरदस्त कंपनी है नेस्ले इंडिया भी। उसके बाद यहाँ पे भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्विस बेस्ड कंपनी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके कंपनी का मार्केट आप देख सकते हैं। 2,18,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक भी 68 का है, इंडस्ट्री भी 54 का है, आरओसी 169 का, आरओई 135। तो आप देख रहे हैं कितने तगड़े नंबर्स हैं ये, बहुत ही तगड़े नंबर्स, बहुत ही तगड़े। और आप स्टॉक भी आप देख सकते हैं इंडस्ट्री पी से, क्योंकि ये स्टॉक्स ना कभी आपको इंडस्ट्री पी से सस्ते मिलेंगे ही नहीं। कोविड के अगर आप क्रैश में भी इन कंपनीज के पी रेशो देखते ना, तो वो तब भी महंगे थे। इतना क्रैश होने के बाद भी इनके स्टॉक भी हमेशा महंगे ही रहते हैं, क्योंकि इन स्टॉक्स को जिनके पास कई कई सालों से होल्डिंग्स है वो बेचना ही नहीं चाहते। क्योंकि बेचना क्यों, हर जगह तो मोनोपोली है इनकी, तो कोई बेचेगा ही क्यों? क्योंकि ये कंपनी भी कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट्स कमाती रहती है। कॉम्पिटिटर देखे कोई है ही नहीं, ब्रिटानिया है वो भी, लेकिन वो बिस्किट्स में ज्यादा फेमस है। उसके बाद थोड़े से नंबर देख लेते हैं इस बार के, सितंबर 2024, सितंबर 2030। 5,000 की सेल्स सितंबर 2023 में, इस बार 5,104 की। प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 908 था, इस बार 986। क्वार्टरली नंबर्स काफी शानदार थे। तो कंपनी आप देख सकते हैं उसका ईयरली नंबर्स में आपको ठीक से चीजें दिखेंगी। 2013 से प्रॉफिट देख लेते हैं, 1,170
1185, 563, 1001, 1225, 1607, 1968, 2000 करते करते 3000, 4000 तक कंपनी पहुंच चुकी है। तो आप देख रहे हैं कंपनी का जो प्रॉफिट है कंसिस्टेंसी के साथ धीरे 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 बढ़ता रहता है, बढ़ता है। हाँ, बहुत बड़ी अगर आप सोच रहे हैं कि ये मेरे को 5 साल में 500% के रिटर्न दे दे तो ये ऐसा नहीं होने वाला है। आपको इन कंपनी से 5 साल में डबल 100% या 150% के रिटर्न इतनी ही उम्मीदें रख के चलना चाहिए, क्योंकि ये कंपनियां आपका पैसा सेफली ग्रो करती हैं। और जहां पे सेफ्टी है वहां पे थोड़े से रिटर्न्स कम होते हैं, लेकिन मुझे लगता है पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स का होना भी बहुत जरूरी है जो सेफ्टी के साथ आपका पैसा 5 साल में या 4.5 5 5.5 साल में डबल करें। तो ऐसे स्टॉक्स भी आपके पोर्टफोलियो का पार्ट जरूर होने चाहिए। और नेस्ले जैसी कंपनी जिसके 6 से 7 प्रोडक्ट्स वो जिनमें 6 से 7 प्रोडक्ट्स में वो काम करते हैं और 6 से 7 प्रोडक्ट्स वो मोनोपोली है एक तरह से। 50% से ज्यादा मार्केट शेयर जिस भी प्रोडक्ट का होता है वो एक तरह से मोनोपोली ही होता है। तो मोनोपोली प्रोडक्ट्स हैं इनके सारे के सारे। रिजर्व्स की बात करें 3894 करोड़ के रिजर्व है, कर्जा 370 करोड़ का है, कुछ भी नहीं है रिजर्व्स के आगे। कैश की बात करें 4000 करोड़ का तो कंपनी कैश कमा लेते हैं। नेट कैश फ्लो भी देखें थोड़ा सा माइनस में है, ठीक है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और डेप्टर डेज भी देख लीजिए मात्र 4 दिन के। तो आप देख सकते हैं कितनी स्ट्रांग कंपनी है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग कंपनी है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें 62-63%। और कई सालों से प्रमोटर ने 1 रुपए का भी माल इधर उधर नहीं किया। करने का ही क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी के साथ उनको पैसा बढ़ रहा है, उनका ग्रो होता ही जा रहा है, डिविडेंड भी अच्छा मिल ही जाता है, तो क्यों बेचने का माल। एफआईएस की बात करें 11-12% के आसपास, बीआईएस के पास 9.5 के आसपास, पब्लिक के पास 15-16% की हिस्सेदारी। तो वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न है। और इस कंपनी की एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ, पी रेशो। अगर आप 5 साल का पी रेशियो देखें तो 5 साल के हिसाब से सबसे लोअर पी पे इस वक्त ये कंपनी मिल रही है। अगर आप देखें तो इस वक्त कंपनी का पी जो है लगभग 68 से 70 का है। और हाई जो गया था इनका हाई है 80-90 का। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 5 साल के लोअर पी पे मिल रही है। अगर 10 साल की बात करें तो 10 साल के हिसाब से अभी भी महंगी है। और मैं आपको अगेन कह रहा हूँ ये कंपनियां सस्ती आपको कभी भी नहीं मिलेंगी। एक मिनट, मैंने 2020 की बात करी थी तो 2020 एक बार देख ही लेते हैं। हाँ, ये था ना वो कोविड का टाइम। तो देखिए कोविड के टाइम के क्रैश के बीच में भी इसका पी 74 का था। उसके बाद के थोड़े बहुत क्वार्टर्स भी 74-70। तो इतनी खराब सिचुएशन में भी इसका पी 70-80 के आसपास था। और इस वक्त तो इसका पी है वो 68 का है। तो समझ ही सकते हैं कि इतनी ज्यादा भयंकर स्थितियों में भी इनका पी नहीं गिरा। उस टाइम पे भी ये महंगी थी, आज भी महंगी है, और आज से 10 साल 20 साल बाद भी ये कंपनियां महंगी ही रहने वाली हैं। तो अगर आप ये सोचेंगे ये तो इसका वैल्यूएशन तो बहुत ही ज्यादा महंगा है, मैं नहीं करूंगा, तो ये कहना भी बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये कंपनी हमेशा ही महंगे प्राइस पे ट्रेड करती रहती है, क्योंकि इनमें क्वालिटी है। कोई भी अपना शेयर क्यों बेचना चाहेगा। और ये कंपनियां कंसिस्टेंसी के साथ अपने प्रॉफिट्स ग्रो करती ही रहती हैं। तो कोई भी बंदा जहां पे उसको पता है कि मेरा सेफ्टी के साथ पैसा ग्रो होने वाला है, वहां पे उसको अगर थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना भी पड़ेगा वो देगा। तो वही सबसे बड़ा रीजन है। तो ठीक है, इन दोनों स्टॉक्स के बारे में हमने पूरी बातचीत कर ली है। दोनों काफी अच्छे स्टॉक्स हैं। इन दोनों स्टॉक्स को आप स्टडी पर्पज के लिए जरूर ढंग से एक बार पढ़ लेना, खुद से भी अपनी एक बार रिसर्च पूरी कर लेना कि क्या क्या है क्या क्या नहीं। क्योंकि जहां पे जो ये मार्केट शेयर्स मैंने आपको दिखाए थे ये थोड़े ओल्ड है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इनमें हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता 50% से नीचे किसी का भी मार्केट शेयर गया होगा। थोड़ा बहुत हो सकता है ऊपर नीचे, मैं अगेन इस बात को एग्री करता हूँ। और ये भी हो सकता है कि बढ़ भी गया हो, ये भी हो सकता है। तो इस बात को आपको खुद से क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए। तो दोनों ही क्वालिटी कंपनीज है। तो ठीक है, वीडियो को अब एंड कर लेते हैं। वीडियो में अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहिए तो मैं जरूर उस वीडियो को भी कवर कर लूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक